बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगर कभी आपने नया घर बनता देखा हो तो उसकी जो दीवार बनाई जाती है, हम साथ साथ उसके सुराख बंद नहीं करते। आमतौर पे कहा जाता है कि जो बाद में जब सूख जाएगी तो प्लस्तर कर देंगे, और जहाँ जहाँ कोई सहारा रखा होता है वहाँ सुराख बड़ा होता है। जो अक्लमंद मिस्त्री हैं वो साथ साथ टीप करते जाते हैं, तो टीप से एक बदशक्ल नहीं होती और वो थोड़ी तरतीब निकलती आती। बाद में जब प्लस्तर करना हुआ कर देते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से उतरते हैं घोड़ी से, या वो जो दीवार के अंदर सुराख में उन्होंने मुख्तलिफ बाले वगैरह रखे हुए होते हैं तो वहाँ ईंट लगाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। अगर वहाँ सुराख है और जगह जगह छोटे छोटे सुराख हैं तो बाहर से आती जाती आवाज़ें भी अंदर आएंगी, और अगर खुशबू है तो वो भी आएगी, पर खुदा ना खास्ता अगर बदबू है तो वो भी आएगी। और राह चलते वहाँ से कोई रुक गया और रुक के उसने आंखें वहाँ लगा के देखने की कोशिश की, तो देन ही वुड बी एबल कि वो अंदर तक झांक सके। अब उस लम्हे आप उस आदमी को बुरा भला नहीं कह सकोगे, उस लम्हे आप दीवार को भी बुरा भला कहना को बनता नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो कहीं और था और उस वक्त उसको एड्रेस नहीं किया गया। जिस तौर पे आप जानते हैं कि बच्चे अगर 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल के हो रहे हों तो इस बीच में उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप हो जाता है, आलमोस्ट 75%, ये साइंस कह रही है। और बाकी सारी उम्र वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते, ग्रूम करते, थोड़ा बड़ा करते। जो आदतें और मिजाज और तलखी और सख्ती और तनकीद और दूरी उस उम्र में हो जाती है, वो सारी उम्र बाकी रहती है। अगर उस उम्र में बच्चा अपनी बहन और भाइयों के साथ लड़ता है, उनको टीज़ करता है, उनकी चीज़ें उठा लेता है, उनके खिलौने छीन लेता है, तो सारी उम्र उसकी आदतें जाती नहीं हैं। और उस उम्र में कोई बच्चा अपनी माँ के साथ वो लग कर सोता है और बार बार आकर उसका पल्लू पकड़ता है और उसके साथ बैठ के खाना खाता है और माँ को देखता है और मुस्कुराता है, या अपने बाप के साथ अटैच है, तो ये आदत भी मुश्किल रहती है। आज मीशा अली का सवाल है कि आप जिक्र करते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड की। अगर प्रॉब्लम चाइल्ड कोई लड़की हो और वो भी जवान लड़की, तो फिर उसका क्या किया जाए। मैंने उसे कहा कि यूँ इतने अहम मौजू पे सरसरी बात नहीं करनी चाहिए। बेहतर ये है कि जिस लड़की को आप प्रॉब्लम चाइल्ड कह रहे हो, मेरी उससे बात करवाइए। सो आई टॉक्ड हर, और ये घंटे भर की उससे मेरी बात हुई। हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बात हुई और मेरा जो तशख़ीस थी वो क्या क्या है। यानी जो मैंने दीवार की मिसाल दी, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर दीवारें ज़िंदगी में, दीवारें जाँ में सुराख हैं तो ये सुराख बहुत तंग करते हैं। ये सुराख अगर मोहब्बत से वक्त पे पूरे न किए जाएं तो इनकी तकलीफ़ बड़ी होती है, और वो अधूरी, नामुकम्मल और इरिटेटिंग, समटाइम तो नाफरमान पर्सनैलिटी बनती है। सुभान मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, फॉलन इन लव विद योर वीडियो सर, बहुत शुक्रिया। और आयशा मंजूर ने कहा, सर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा सही उल फ़िक्र इंसान रूहानी बाप के तौर पे मुझे अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाने का मौका मिला। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे। बहुत शुक्रिया बेटा जी। और ये जबीन है, वो कहती हैं आप बहुत बड़े और शानदार काम कर रहे हैं। जबीन बेटा आपका भी शुक्रिया। और ये हैं नौशीन अली, सर अज़रबैजान वाली न्यूज़ और न्यूज़ कास्टर को रोते मैंने भी देखा था, वीडियो बहुत मज़े की थी। इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि आप कहाँ से कहाँ रिलेट कर दोगे, यानी कोक आपको आज की अज़रबैजान पे ले आएंगे। सलीम अहमद ने लिखा है कि अख्तर भाई आपकी कोक ऑफ वाली गुफ्तगू ने दिल पे बहुत असर किया, और हम अपनी औलाद को, उम्मत तो दूर की बात है, अपने मुल्क के बारे में भी नहीं बताते। अक्सरियत को तो ये भी इल्म नहीं होगा कि मशरक़ी पाकिस्तान कभी हमारा हिस्सा था, कश्मीर कब से मसला है, फ़लस्तीन का असल इशू क्या है। सो वो अज़रबैजान को क्या जाने। मोहम्मद सुहेल ने कहा कि सर हर बार सुन के दिल से दुआ निकलती है। सुहेल मियाँ, मैं भी बड़ा चालाक हूँ, लालची भी हूँ। ये जो इतनी मोहब्बत से आपसे बात करता हूँ, आपके दिल पे दस्तक देता हूँ, कभी कभी तो दिल में घुस आता हूँ, और आपकी ज़िंदगियों में जब थोड़ी गर्मी होती है और वहाँ
मौसम अच्छा नहीं होता तो मैं दोनों हाथों से कोई ना कोई पंखी, ख्याल की पंखी या पंखा लेके आपको बाकायदा झलने लगता हूँ, ताकि आपके दिल को, आपकी रूह को थोड़ी राहत पहुँचे। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं सर हम आपके बड़े फ़ैन हैं। तो मैं पूछता होता हूँ बेटा कौन सा, सीलिंग फ़ैन हो, पेडेस्टल फ़ैन हो? अच्छा, पहली दफ़ा उन्हें समझ नहीं आता, तो कभी कभी मैं किसी खातून से, ज़ाहिर खातून को आप इस तरह की बात कहते हुए थोड़ा डरते हो, संभल के बात करनी होती है। तो एक दफ़ा किसी खातून ने मुझसे पूछा और कहा कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने पूछा 42 इंच की या 36 इंच की? अच्छा, एक लम्हे को तो वो चौंकी, मुमकिन है वो कुछ और समझी हो। फिर मैंने कहा ये साइज़ जो होते हैं पंखों के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपकी मोहब्बत के साइज़ बड़े होते रहें और आपकी दुआओं में मुझे हिस्सा मिलता रहे, और बंदे को क्या चाहिए। आशा जी, अब आते हैं उस बच्ची की तरफ जिससे मेरी बात हुई। ऐसे बच्चे हों या बच्चियाँ आपकी ज़िंदगी में, अगर कभी माँ शिकायत करे, कभी बाप शिकायत करे, कभी मामू शिकायत करे, या कोई और इज़्ज़ो-वक़ारों में से, एक काम कीजिएगा, कभी डंडा लेके उस बच्चे के पीछे मत पड़िएगा, कभी तलवार सौंध के उसकी गर्दन उड़ाने और उसके ख़यालात को तह तह करने मत निकल खड़े होइएगा। उस बच्ची की उम्र को 22 साल थी और उसके बाप एक मुफक्कर और आलिम थे और दीनी उलूम वो इनफैक्ट उसकी तबलीग करते थे, वो पढ़ाते थे। उसकी वालदा भी एक बहुत अच्छी टीचर थी और किसी अच्छे अदारे में वो यूँ समझे अपनी ज़रूरियात के लिए जॉब भी करती थी, बट शी वॉज़ मोर देन दैट, शी वॉज़ कमिटेड। उनकी ज़िंदगी का जो अव्वलीन मकसद था वो जॉब और उनका अदारा था। दोनों ने अपने काम बाहर पूरे किए, बाहर उनकी इज़्ज़त है, बाहर उनका वक़ार है, बाहर उनको रिज़्क आता है, दे हैव देयर ओन कार, दे हैव देयर ओन होम, और बच्चे भी ठीक पढ़ रहे हैं। ख़ातिन हज़रात, जहाँ गैप आया सबसे ज़्यादा, उस बच्ची की दीवार जान में मोहब्बत कम होने के इतने सारे सुराख रह गए कि जो उसकी माँ ने या बाप ने पूरे नहीं किए। मैंने उससे पूछा कि आखिरी दफ़ा तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी तारीफ़ कब की? वो सोचती रही। उसने कहा शायद 7 साल पहले। फिर मैंने पूछा आपकी वालदा ने आखिरी दफ़ा आपकी तारीफ़ किस बात पे की? तो उसने कहा वालदा तो तारीफ़ के बखेड़े में और चक्कर में पड़ती नहीं है, वो जब आती हैं अपना बुर्का या उतारती हैं तो उस वक्त वो वहाँ से जंगल की शेरनी की तरह धाड़ती हैं। जो कुछ भी घर में हुआ हो उन्होंने एक नज़र डालनी होती और उसको बिल्कुल नापसंद करके, रिजेक्ट करके छोड़ देना होता है। और फिर इसी वजह से जब मुझे इल्म है कि ये उनकी आदत है तो मैंने डस्टिंग भी छोड़ दी, मैंने सफाई कराना भी छोड़ दिया, सफाई करना भी छोड़ दिया कि जब आके हर दफ़ा उन्होंने डांटना ही है और डांट ही पड़नी है तो फिर क्या हाजत है। या जो किचन का काम होता मैं बिल्कुल नहीं करती, कहता हूँ जब वो आएँ और आके कर लें, खाना पकाना भूख ही बर्दाश्त करनी होगी ना। आप सोचिए 21-22 साल की लड़की अगर अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस ये कर रही है तो गैप कहाँ से आया। उन्हें नेट पे एक साहब मिले जो उनसे उम्र में 19 साल बड़े थे, शादीशुदा थे, 3-4 बच्चे थे, पर वो जानता था कि मोहब्बत क्या होती है। वो जानता था कि मोहब्बत के लफ्ज़ बीजों की तरह होते हैं, जब इनको ऐसे छटा मारते हैं तो जगह जगह से ये उगते हैं और इनको तो तना भी नहीं होता, अभी छोटे होते हैं तो इन पे फल और फूल आने लगते हैं। अब माँ बाप एक तरफ खड़े हैं और वो साहब दूसरी तरफ हैं और लड़की उसके साथ है, इनके साथ नहीं है। अब माँ को ये लड़की प्रॉब्लम चाइल्ड लगती है, बाप को भी लगती होगी। ख़ातिन हज़रात, जो हैरानकुन बात मैं आपसे कहने लगा हूँ, अल्लाह की मंशा को अगर वालिदैन समझा करें, लाइक एक अगर आदमी डॉक्टर है और उसकी बीवी भी डॉक्टर है या अकेला डॉक्टर है, दोनों में से एक डॉक्टर है, तो उन्हें ये समझना तो चाहिए कि उनके यहाँ जो आने वाली औलाद है, रब उनकी लेगेसी क्या करना चाहता है। उनको कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं बनाना चाहता, उनको कोई गुलकार भी नहीं बनाना चाहता। इसी तौर पे अगर एक आलिम है और उसके घर बेटी और बेटा पैदा होते हैं तो उनको भी पहले सोचना चाहिए कि ख़ुद उन्होंने जो जॉब पसंद की, जो करियर पसंद किया, उसकी खूबसूरती क्या है। अगर उनको खूबसूरत नहीं लगता, दुनिया भी है आखिरत भी है, तो बेटे और बेटी को भी उसी में डालना चाहिए, उसी में ग्रो करना चाहिए और अपना इल्म पूरे का पूरा उनको पूरी इंसानी तारीख में यही होता रहा है। बाप
اپنا علم بیٹے کو، ماں اپنا علم اور اپنی محبت بیٹی کو. اچھا ہم جب یہ نہیں دیتے، خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کسی ایسے کام میں ڈالتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے، تو ظاہر ہے وہاں جو ان کو ملے گا، اب ان کا رول ماڈل وہ بنے گا، ان کا آئیڈیل وہ بنے گا. اور اگر اس کو لفظوں کا مزہ ہے، وہ جانتا ہے کہ لفظوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، لفظ بھی، جملے بھی، زندگی بھی شطرنج کی طرح ہے، تو جو اس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کھیل جاتا ہے وہ آپ کے دل کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کی اورینٹیشن کو پوری کو لوٹ لیتا ہے. یہ بچیاں پرابلم چائلڈ نہیں ہیں، پرابلم تو آپ کے اندر ہے. آپ نے ان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جانا ہی نہیں، آپ نے ان کو وقت نہیں دیا، آپ نے ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھا. اچھا ضرورتیں کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، برگروں کی نہیں ہوتی، ضرورتیں تو ایموشنز کی ہیں، ضرورتیں محبت کی ہے، ضرورت ریکگنیشن کی ہے. سب سے زیادہ ضرورت آپ نے اس کو اپنے مشن سے، اپنے رب سے بھی نہیں ملایا. اب وہ آپ کی عزت کیوں کرے، آپ کی محبت کیوں کرے، آپ کو فالو کیوں کرے؟ چونکہ آپ نے اس کو وہ ساری چیزیں لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی مجموع میں جا کے تقریریں کی ہیں، وہاں درس بھی دیے، درس قرآن بھی دیے، درس حدیث بھی دیے، سارے کام کیے، پر اپنے گھر میں تو نہیں کیے. اب اس بچی نے ٹی وی دیکھا، اس بچی نے سوشل میڈیا دیکھا، اس بچی نے ان لوگوں کو دیکھا جو وہاں اس زندگی میں، اس بریکٹ میں ہیں، جو نہ علم دین کے طالب علم ہیں، نہ علم دین کے عالم اور مفکر ہیں. ان کے لیے زندگی لسٹ ہے، ان کے لیے زندگی خوبصورتی ہے، ان کے لیے زندگی لمس ہے، ان کے لیے زندگی چھونا ہے، ان کے لیے زندگی کسی نئے پرندے کو اور نئی تتلی کو شکار کرنا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، پر ان کو شکار تو ماں اور باپ خود ہی فراہم کرتے ہیں. تو پلیز شکایت کرنے سے پہلے اور پھر دکھی ہو کے اس کو بددعائیں دینے سے پہلے اور اس کو ہر بات پہ ڈانٹنے سے اور ڈپٹنے سے اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی ڈسگریس کرنے سے اور عزیزوں کے سامنے بھی اس کی برائیاں وہ بھی کھول کھول کے بیان کرنے سے، جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے اور اپنی رائے کی مالک بنتی ہے اور اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اس کو بلاتے رہ جاتے ہیں مہمانوں کے سامنے، وہ نہیں آتی. پھر آپ اس کو بلاتے رہ جاتے ہیں کسی ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے، اور وہ ٹیلی فون کو ہاتھ نہیں لگاتی. پھر آپ ان مہمانوں کے سامنے چیخنا بھی چاہو تو نہیں چیخ سکتے، پھر آپ ان کے سامنے ڈانٹنا بھی چاہو تو نہیں ڈانٹ سکتے. آگے سے کوئی ایک آواز بھی آ گئی تو آپ کی عمر عزیز کے ان 25-30 سالوں کا جتنا عزت بنی بنائی تھی، سب اس کا فلودہ اور ملیدہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پلے ککھ نہیں بچتا. تو پلیز ان دنوں کو دیکھنے، جھیلنے اور بھگتنے سے پہلے ان دنوں میں جب آپ دیواریں بنا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو ٹیپ کیا کریں، ساتھ ساتھ ان کا پلسٹر کیا کریں. یہ کسی دوسرے پہ مت چھوڑیں. کوئی کتاب، کوئی انٹرنیٹ، کوئی سوشل میڈیا، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی سکول محبت کے اس خلا کو اور ان سوراخوں کو پر نہیں کر سکتا. یہ زندہ انسانوں کے بنائے ہوئے سوراخ ہیں، ان کو پر بھی آپ ہی نے کرنا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.